इंशाअल्लाह आज जो बात हम लोग देखेंगे वह है गैरुल्लाह की कसम खाने की कराहियत के बयान में। अल्लाह के अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी कसम नहीं खाना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग प्यार की, मोहब्बत की, सर की, किसी की माँ की, अपनी माँ की, वो क्या करते हैं, बात बात पे कसम खाते हैं। तो इस तरीके से कसम नहीं खाना चाहिए। ये कसम क्या है? ये कसमें गलत कसम है। अल्लाह ताला ने इसी कसम से मना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुत्'इमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु थलाथति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला तुम्हारी कसमों में लब कसम का तुमसे मुआवजा नहीं फरमाता। यानी आदमी बार बार कसम खाता है ज़बान पे, अल्लाह की कसम, अल्लाह है ना, ऐसे बार बार आता है ना, तो उस पर अल्लाह ताला मुआवजा नहीं करता। लेकिन मुआवजा उस पर करता है कि तुम जिन कसमों को मजबूत करना, उसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों का खाना खिलाना है, औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाता है, या उनको कपड़ा देना है, या एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करना है, और जिसको मक़दूर ना हो वो 3 रोज़े रखना है। ये तुम्हारे कसमों का कफ़ारा है जब कि तुम कसम खा लो और अपनी कसमों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, झूठी कसम सामान को तो बिकवा देती है, ताहम बरकत को खत्म कर देती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना मकरूह और हराम है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबा व अजदाद की कसम खाने से मना करता है। और जिसे कसम की ज़रूरत पड़े, कसम खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यकीन नहीं करता है तो आदमी कसम खा सकता है, तो कसम खाए। अगर कसम खाने की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह की कसम खाए, वरना या वो खामोश रहे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कसम के जो कलिमात निकलते वो ये होते, ला व मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब, नहीं उस ज़ात की कसम जो दिलों को फेरने वाली है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स गैरुल्लाह की कसम खाए मेरे नज़दीक वो नापसंदीदा है और मुझे डर है कि उसका कसमें खाना मासियत और गुनाह में मुब्तला होने का सबब न बन जाए। इमाम रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह के नामों में से किसी नाम की कसम खाकर तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा वाजिब है। जो कसम खा लेते ना तो वो कम ऐसा देखा जाता है कि लोग उसका ख्याल करते हैं या कफ़ारा देते हैं, हालांकि कुरान में उसका कफ़ारा बयान किया गया है। कहते हैं, जो शख्स अल्लाह के नामों में से किसी नाम की कसम खाकर तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा वाजिब है, क्योंकि उसका अल्लाह का नाम मखलूक नहीं है। और जो खाना काबा सफ़ा व मरवा की कसम खाए तो उस पर कफ़ारा नहीं, क्योंकि खाना काबा मखलूक है और अल्लाह के अस्मा मखलूक नहीं। ये है कसम का बयान, कसम की कराहियत का बयान। दूसरा बाब है रुक़या शरइया के बयान में। जो रुक़या करते हैं है ना, मसलूक दुआओं के ज़रिए से या कुरानी आयात के ज़रिए से, तो ये क्या है, ये जायज़ है, ये दुरुस्त है। और फिर मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, हम जाहिलियत में झाड़ फूक किया करते थे, इस्लाम के आने के बाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना झाड़ फूक मुझ पर पेश करो। झाड़ फूक और रुक़या में कोई हर्ज नहीं है जब तक कि उसमें शिर्क की आमिज़श ना हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रुक़या
اور جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ اسی دوران عمرو بن حزم کے خاندان والے آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بچھو اور زہریلے جانوروں سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ نے اسے منع کر دیا ہے، لہذا ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے اپنے جھاڑ پھونک کے طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اس طریقے میں کوئی حد نظر نہیں آتا۔ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ضرور نفع پہنچائے۔ سلیمان بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے رقیہ اور جھاڑ پھونک سے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب اس کی حمد و ثنا سے متعلق اذکار کے ذریعے رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا اہل کتاب مسلمانوں پر رقیہ کر سکتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، جب وہ اللہ کی کتاب اور اس کے ذکر کے پابندی کرے۔ میں نے عرض کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کر سکتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی اپنی مختار عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک یہودی عورت ان پر جھاڑ پھونک کر رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی کتاب کے ذریعے رقیہ کر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، کیا اہل کتاب کے ذریعے رقیہ کروانا مکروہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر دی، اور مجھے نہیں معلوم کہ صحابہ میں سے کسی نے ان کی مخالفت کی۔ جب اللہ نے اہل کتاب کا کھانا، ذبیحہ اور عورتوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے تو ان کا رقیہ بھی حلال ہے، بشرط کہ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے جھاڑ پھونک کرے۔ یہ ہے جھاڑ پھونک کرنے کا بیان۔ جھاڑ پھونک میں جو قرآنی آیات ہیں، جو مصنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا، پھونکنا، دم کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر شرعی جو رقیہ کو کراتے ہیں، اللہ ایسے رقیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔